जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ सन्मति एकेडमी नासिक। लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देखी थी कि एक्सिस क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होती है, फोर क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, उस पे किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है और अगर कोई पॉइंट प्लॉटेड है तो उसको रीड कैसे किया जाता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अभी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला पार्ट है या फिर वन वेरिएबल भी रहे तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही एक ब्रांच है, इसलिए मैंने इसको भी उसी में इंक्लूड किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सब टॉपिक ले लिया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी लास्ट ईयर जब आप लोग 8th स्टैंडर्ड में थे तब आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, क्या होता है। बहुत आसान था, जो भी वेरिएबल है उसको एलएचएस में एडजस्ट करो और बाकी सब आरएचएस में भेज दो, आपका आंसर आ जाता था। अभी इस साल लीनियर इक्वेशन उसी टाइप का हमें लेना है बट इट इज इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन आर द इक्वेशंस हुज डिग्री इज 1। जिन इक्वेशन की डिग्री स्ट्रिक्टली 1 होती है उनको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अभी डिग्री क्या होती है? डिग्री इज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। आपके इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, जितने भी 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे या फिर 10 वेरिएबल्स भी रहे, तो अगर हर वेरिएबल की पावर 1 ही है तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अगर 1 से ज्यादा पावर वाला कोई वेरिएबल आपके इसमें आता है तो फिर वो इक्वेशन लीनियर नहीं रहता। तो अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिटन एज ax plus by plus c is equal to 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन रहे अगर वो टू वेरिएबल्स में है तो उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus by plus c is equal to 0। यहाँ पे ये जो a है, ये b है, ये c है, आर कांस्टेंट्स। a b c आर कांस्टेंट्स एंड a b c जो है वो कांस्टेंट है और x और y ये जो है वो वेरिएबल्स है। अभी x की डिग्री कितनी है? 1 है। y की डिग्री कितनी है? 1 है। और x और y दोनों की डिग्री, दोनों वेरिएबल्स है और दोनों की डिग्री 1 होने से ये इक्वेशन कैसा है? लीनियर है। और कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स है तो इन 2 वेरिएबल्स, 3 है तो इन 3 वेरिएबल्स, 1 है तो इन 1 वेरिएबल। तो जितने वेरिएबल है उतने वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इस वाले लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे। इससे ज्यादा या कम वेरिएबल्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी ये जो इक्वेशन का पैटर्न आपको दिया है, तो इस पैटर्न में आप लोग हर लीनियर इक्वेशन को अरेंज कर सकते हो। आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ हो तो आप लोग उसको इस पैटर्न में लिख सकते हो। जैसे अगर आपको दिया है इक्वेशन फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2y, अगर इस टाइप से इक्वेशन दिया है आप लोग बोलोगे इज इट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? यस, क्योंकि x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है और 2 वेरिएबल्स है तो है। फिर इस फॉर्म में कैसे लिखे? ये 2y को उधर भेज दो, सो ये इक्वेशन बन जाएगा x minus 2y इज ये प्लस c जो है, तो अभी c की वैल्यू इसमें c मतलब क्या? अकेला कांस्टेंट, कोई इसमें है नहीं, तो यहाँ पे आप प्लस 0 लिख सकते हो या फिर कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलता है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सीधी बात है, जो भी आरएचएस में है सबको एलएचएस में लेके आओ, उनको सीक्वेंशियली अरेंज करो, x पहले फिर y, फिर बचा हुआ जो कांस्टेंट है वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हो y is equal to 2x plus 5, ठीक है, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे हम लोग? इजी है, ये 2x को उधर भेज दो, 5 को भी उधर भेज दो, तो 2x उधर जाके हो जाएगा -2x, ये y ऑलरेडी है +y, ये 5 उधर जाके हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। फिर अगर आपको ये माइनस साइन नहीं चाहिए तो सबको -1 से मल्टीप्लाई करो। आपको पहले ही बोला था मैंने काफी लेक्चर्स में कि दोनों साइड अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो चलेगा। तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c। यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -1 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। इस तरीके से आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ डील कर सकते हो। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये तो रेडीमेड इक्वेशन दिया हुआ है,
लंबा चौड़ा वर्ड प्रॉब्लम आता है और उसका आपको इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। वो जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें कितने अननोन्स है, उन्हें किस तरीके से अरेंज किया है, ये पहले आपको देखना है। वो अननोन्स अगर आप चेक करते हो तो उसका यूज करके आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिख सकते हैं। एक अननोन को x ले लो, दूसरे अननोन को y ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कंडीशन दी हुई हो द कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ टेलीविजन, किसी मोबाइल की कॉस्ट टेलीविजन के कॉस्ट से हाफ है। अभी यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपको नहीं मालूम, आपको कॉस्ट ऑफ मोबाइल भी नहीं पता और कॉस्ट ऑफ टेलीविजन भी नहीं पता, लेकिन आपको बोला गया है अरेंज दिस कंडीशन इन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो सीधा है, क्या करेंगे हम लोग, लेट द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन, लेट कॉस्ट ऑफ टीवी, सॉरी मोबाइल पहले बोला था, तो मोबाइल की कॉस्ट को ले लो x और कॉस्ट ऑफ टेलीविजन को ले लो y। अब क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ मोबाइल मतलब x इज इक्वल टू इज हाफ ऑफ मतलब हाफ ऑफ whom, कॉस्ट ऑफ टेलीविजन। सो x इज इक्वल टू 1/2 y। हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तैयार। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो ये 1/2 y को इधर ले लो, या फिर ये 2 जो है उससे पहले x को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1y। सो y हो जाएगा, ये y इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपको मिल जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 0। ये सब बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। किसी भी इक्वेशन को, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को आप लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम लोग ग्राफ का डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखो गाइस, ये लेक्चर जो है वो ग्राफ के लिए ही है। हमें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के ग्राफ बनाना सीखना है, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसके साथ डील कैसे किया जाता है, ये आपको पता है, इसलिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सो अभी मैंने जस्ट जो बोला सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन अगर मुझे लीनियर इक्वेशन का चाहिए इनटू वेरिएबल्स का, तो सबसे पहली बात आपको नोट करके लिख के रखनी है, एवरी लीनियर इक्वेशन कंटेनिंग मोर देन वन वेरिएबल। क्या बोला मैंने, एवरी लीनियर इक्वेशन कंटेनिंग मोर देन वन वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। अगर लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो उसका एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन में अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा जब भी वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन में आएंगे तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। हाँ, लेकिन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स अगर 2 इक्वेशन आपको दिए हैं, 2 अलग-अलग इक्वेशन आपको दिए हैं और उन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन मुझे चाहिए, तो फिर वो यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, या फिर सॉल्यूशन ही नहीं है ऐसा भी हो सकता है। तो वो कंडीशन अलग है, ये सब आपका 10th का पार्ट है, उसके लिए मैंने तो ऑलरेडी 10th के बच्चों के प्लेलिस्ट में वीडियोस डाले हुए हैं। अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक ही जब इक्वेशन है तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। वो कैसे, वो देखते हैं। चलो यहां से कोई भी इक्वेशन हम लोग उठा लेते हैं, ठीक। ये वाला इक्वेशन हम लोग उठाते हैं, y = 2x + 5। सो इसको लेते हैं, मैं मतलब देखो जैसे मैंने इसको ले लिया 2x - y + 5 = 0। अब ये जो इक्वेशन मैंने उठाया है 2x - y + 5 = 0, इस इक्वेशन का मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना है। कैसे, सबसे पहले काम करना है मुझे, एक वेरिएबल को इधर रख के बाकी सब मुझे अपोजिट साइड से शिफ्ट करना है, ठीक है। देखो ये -y मैं उधर भेज दूंगा, तो क्या बनेगा मेरा 2x + 5 = y। मुझे किसी भी एक वेरिएबल को, या तो x को या फिर y को, जिसको भी अकेला करना आसान है उसको मुझे अकेला करना है, बाकी सब दूसरी जगह चाहिए। अब ये y अकेला हो गया, बाकी सब इधर है, ये मुझे करना है, या तो x के साथ करो या फिर y के साथ करो। अब x को करना होता तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में था वो और एक ऑपरेशन बढ़ा देता, उससे अच्छा मैंने y अकेला था उसको उधर भेज दिया, वो हो गया अकेला। अब क्या करना है, हमें एक टेबल बना लेना है। कितने भी सॉल्यूशन आप बना सकते हो, तो मैं एक टेबल यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y लिख लेते हैं। अभी देखो सॉल्यूशन आपके कैसे रहेंगे, आपको इसमें x है और y है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको ओरली लेनी है। तो किसकी लेंगे, x की लेंगे। जो अकेला है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और जो किसी के साथ क्लब्ड है उसकी वैल्यू हम लोग पुट
values of variables, solutions are values of variable which satisfy given equation. ये जो वेरिएबल्स है इनकी ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब जब इसमें पुट कर दी जाए तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। अगर नहीं आता है तो वो सॉल्यूशन नहीं है, अगर आता है तो सॉल्यूशन है। आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू है, x की वैल्यू तो मुझे ओरली लेनी है, तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 0। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो 0 into anything 0, 0 plus 5, आंसर क्या आ गया 5, मतलब y is equal to आ जाएगा 5। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 1, तो 1 into 2 2, 2 plus 5 7, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7। ठीक है, अब नेगेटिव में चलता है क्या, बिल्कुल चलता है। सो नेगेटिव में अगर मैं लेता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं -2, तो -2 into 2 -4, सो 5 -4 1, सो ये अगर मैं -2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे अपने मन से पुट करो, इसको सॉल्व करो, y की जो वैल्यू आएगी वो लिख दो, दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। ये क्या है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये भी है, ये भी है। इतने ऐसे कितने निकलेंगे, इनफाइनाइट निकलेंगे। आप जितने वैल्यू x के पुट करेंगे उतने y के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप कितने वैल्यू पुट कर सकते हो, आप तो इनफाइनाइट नंबर्स पुट कर सकते हो। आप 1 पुट कर सकते हो या फिर 1 करोड़ पुट कर सकते हो, -1 पुट कर सकते हो या फिर -1000 पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। या फिर फ्रैक्शन में भी पुट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लेता हूँ 3/2, x की वैल्यू अगर मैंने ले ली 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 5 मुझे मिल जाएगा y = 8, ये भी चलेगा। सो मेरे पास जितने भी रियल नंबर्स है, वो सारे मैं x के लिए पुट कर सकता हूँ और अकॉर्डिंगली y की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। सो ये जो मुझे सेट्स मिल रहे हैं, दिस इज फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड, ये जो 4 सेट मिले, दिस आर सॉल्यूशन सेट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और ऐसे कितने रहेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सो इस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोग निकाल सकते हो। ये हो गया बेसिक नॉलेज। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको बोला है क्वेश्चन में, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ x is equal to 5/2y and pi x plus y is equal to 9। ये दोनों इक्वेशंस के आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। चलो पहला वाला कंसीडर करते हैं, आंसर्स ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो तो हमें रेडीमेड फॉर्म में दे दिया है। रेडीमेड फॉर्म में मतलब कैसे, एक वेरिएबल मेरा अकेला है और दूसरा किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बस मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है और 4 सॉल्यूशन सेट निकालने हैं। तो पहले हम लोग ये टेबल बना लेते हैं x और y का। सो यहाँ पे आ जाएगा x और ये हो जाएगा y। कैसे, देखो ये सारी चीजें अभी मैं तो ओरली कर रहा हूँ, अगर आपको ओरली करने में दिक्कत आती है तो आप लोग अलग से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, if ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, if x is equal to 0 then y is equal to, y क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 पुट करोगे, 2 into 0 plus 5, फिर 2 into 0 0 plus 5 5, मतलब ये 0 plus 5, फिर आपका आंसर आएगा 5। ये करेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर कर लो इसको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे नंबर्स दे दो, अलग अलग सॉल्यूशन निकाल लो तो भी चलेगा। बट टेबल कर लेते हो तो ये इजी हो, बहुत इजी ऑपरेशन से ओरली हो सकते हैं, तो इसको डायरेक्टली करना मेरे हिसाब से ठीक है। पर आपको दिक्कत आती है तो इस तरीके से आप लोग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, इसमें भी मिलेंगे। सो यहाँ पे हम लोग 4 सॉल्यूशन निकालना है, इसलिए ये टेबल के 4 पार्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, x जो है वो y की फॉर्म में है, तो मैं y की कुछ भी वैल्यू लूंगा और उसके अकॉर्डिंगली x की वैल्यू फाइंड करूंगा। अभी सबसे पहले हम लोग y को ले लेते हैं 0। सो y अगर 0 हो जाता है मेरा, तो x क्या आएगा, 0 into anything x भी हो जाएगा 0। जब मैं y को 0 ले रहा हूं तो मेरा x भी हो जाएगा 0, बिकॉज़ 0 into anything 0। फिर अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो अगर मैं y की वैल्यू इवन नंबर लेता हूं तो 2 उसको डिवाइड कर देगा और हमारा आंसर इंटीजर में आएगा। और अगर ऑड भी लेता हूं तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में आंसर अलाउड है। जैसे देखो, अगर y की वैल्यू मैंने ले ली 1, तो y को अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 into 5/2 is 5/2। ठीक है, y की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूं -2, तो -2 and 2 gets cancel out, so -1 into 5, आंसर आ जाएगा -5। ये जो वैल्यू ले रहा हूं ना मैं, वो इसमें यहाँ पे पुट कर रहा हूं, मैं हर बार इसी इक्वेशन में पुट करता हूं और उसके अकॉर्डिंगली
वेरिएबल्स। तो यहाँ पे 4 सॉल्यूशन चाहिए, 3 हो चुके हैं मेरे। फोर्थ वाला सॉल्यूशन कुछ भी हम लोग हमारे मन से ले लेते हैं, जस्ट टेक डाउन 4। तो यहाँ पे अगर मैं 4 लेता हूँ तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे जब मैं 4 लेता हूँ 4 into 5 कितना आएगा 20, 20 upon 2 is 10, तो मेरा x की वैल्यू आ गई 10। मतलब एक की वैल्यू सॉल्यूशन निकालना मतलब फिर से एक बार बताओ, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप मन से लेंगे और दूसरे की अकॉर्डिंगली फाइंड करेंगे, उसको पुट करके दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे, सो दैट विल बी योर सॉल्यूशन सेट फॉर दैट इक्वेशन। ये इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन होते हैं जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं। सेकंड वाले में यहाँ पे दिया है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो पहले तो हम लोग किसी एक वेरिएबल को अकेला कर लेते हैं। देखो ये जो अकेला करने वाली सिस्टम है ये कंपलसरी है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप मुझे बोलोगे ये सम सॉल्व करो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट टेबल बना लूंगा। लेकिन अभी आप शुरुआत में सीख रहे हो, तो सीखते समय प्रैक्टिस करते समय आप लोग उसको अकेला करके सॉल्व करना, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोग इसके लिए हैंडफुल हो जाओगे, तो फिर आप लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ y को अकेला, उसको करना इजी है, और ये पाई x जो है उसको वो साइड शिफ्ट कर दूंगा तो वो हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x, ये मुझे मिल गया। क्या हुआ? y इज इक्वल टू 9 और ये उधर जाके माइनस पाई x। अब मैं x की वैल्यू लूंगा मन से और अकॉर्डिंगली y की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। सो देखते हैं, टेबल बना लो। अभी आप लोग बोलोगे यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करनी है क्या? कोई जरूरत नहीं पाई की वैल्यू पुट करना, उसको एज इट इज पाई ही रखते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, सो चलो क्या आएगा हमारा, ये x और ये y, यहाँ पे 1 2 3 और 4 सॉल्यूशन हमें चाहिए। ठीक है, सबसे पहले y x की वैल्यू हमें लेनी है, x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ पहले तो 0। सो x की वैल्यू 0 ले ली मैंने, तो क्या आएगा मेरा 9 माइनस 0 इनटू एनीथिंग 0, सो 9 माइनस 0 इज 9, तो मेरा y आ गया 9। x की वैल्यू मन से ली, ये फाइंड की, यहाँ पे डाल दिया, x इज 0, सो 0 इनटू एनीथिंग 0, सो y इज इक्वल टू 9। फिर x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 1 ले लो, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 5, ऐसे ही रखते हैं। जब ग्राफ बनाना होगा तो वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत है, वरना ये वैल्यू नहीं चलेगी। ठीक, फिर उसके बाद x की वैल्यू हम 2 ले लेते, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, क्योंकि 2 इनटू पाई 2 पाई। फिर x की वैल्यू हम लोग 3 ले लेते, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। बहुत आसान है ना, x की वैल्यू कुछ भी लो, y की तो वैल्यू आनी है और इजी इक्वेशन है। लेकिन ये सॉल्यूशन हमने जो फाइंड किए, ग्राफ के बारे में, जो ग्राफ निकालते समय जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ना, तो ट्राई ये करना चाहिए कि आपका आंसर इंटीजर में आए, क्योंकि वो प्लॉट करने में आसान रहता है। इसको प्लॉट नहीं कर सकते सर, जैसे 5/2 आ गया तो इसको प्लॉट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर अगर रहे तो प्लॉट करने में आसानी रहती है, इसलिए। तो अब जब हम ग्राफ निकालेंगे तब आपको मैं बताऊंगा, पर ट्राई ऐसा करना है कि हमारे आंसर इंटीजर में आ जाए, तो उसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं, वो भी छोटे आने चाहिए आंसर, ताकि ज्यादा बड़ा ग्राफ ना बन जाए। ठीक है, तो अभी ये हो गए सॉल्यूशन से, इसके 4 सॉल्यूशन, इसके 4। जब भी आपको इक्वेशन दिया जाए और उसके कितने भी सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, सीधा सीधा उसको एक वेरिएबल इधर, बाकी सब दूसरे साइड शिफ्ट कर दो, अकॉर्डिंगली आंसर्स फाइंड करो, आपके सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे, जितने चाहिए उतने आ जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेक वेदर √2, 4√2 एंड 6,1 आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस। अभी ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। मैंने ऑर्डर्ड पेयर में बोला था पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। तो ये जो दोनों दिए हैं, ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब रहेगा, जब ये जो दोनों वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तब रहेगा, अदरवाइज नहीं। तो पहला वाला ले लेते हैं। सो एट x is equal to √2 and y is equal to 4√2, LHS is equal to, LHS क्या हो जाएगी, RHS तो 4 है फिक्स, तो LHS देखते हैं हम लोग। LHS क्या हो जाएगी, x के जगह पे डालेंगे √2 माइनस 2 इंटू y के जगह पे डालेंगे 4√2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, √2 माइनस 2 4 का 8 √2। अभी √2 कॉमन है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे 8, 1 माइनस 8 इज -7, सो आंसर आ गया -7। अब LHS आ गई -7√2 एंड RHS आ गई 4, दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं।
So this is not equal to RHS. This is not equal to 4 जो कि RHS है. So as LHS is not equal to RHS, ये जो गिवन वैल्यूज है इस वैल्यू पे LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए वो दोनों जो है आर नॉट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, therefore √2, 4 √2 is not solution set of x minus 2y is equal to 4. ये जो गिवन है ये इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं करता. अभी दूसरा वाला लेते हैं 6, 1. सो दूसरा ले लेते हैं at x is equal to 6 and y is equal to 1. ठीक, पुट करके देखते हैं उसमें. सो LHS is equal to LHS क्या हो जाएगी, x की जगह पे आ जाएगा 6 minus 2 into y की जगह पे आ जाएगा 1. So 6 minus 2 into 1 is 2. 6 minus 2. Answer is 4. RHS क्या है? 4. LHS का आंसर क्या आ गया? 4. So this is equal to RHS. So as LHS is equal to RHS, इस तरीके से आपको लिखना है कि as LHS is equal to RHS, therefore 6, 1 is solution set of x minus 2y is equal to 4. इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. ये जो है मतलब इन दोनों में ये जो है वो सॉल्यूशन सेट नहीं है, लेकिन ये सॉल्यूशन सेट है क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसने नहीं किया. ठीक है, चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं. आगे क्वेश्चन में बोला आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is solution of equation 3x 2x plus 3y is equal to k. मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना था, सॉल्यूशन चेक करने थे. गिवन वैल्यूज थे उनको चेक करना था कि ये सॉल्यूशन है या नहीं. लेकिन वहां पे हमें बोला है कि ये जो दोनों दिए हैं x is equal to 2 and 1 आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ये सॉल्यूशन है उसके. तो ये दोनों जो है वो इस इक्वेशन को ऑलरेडी सेटिस्फाई करते ही है और हमें बोला कि हमें k फाइंड करना है. मतलब क्या कि ये जब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो LHS will be equal to RHS. ठीक है, तो वहां पे लिखो कि as x is equal to 2 and y is equal to 1 is solution of 2x plus 3y is equal to k. Therefore पुट करो यहाँ पे x की जगह पे x, therefore 2 into x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1. so 3 into 1 is equal to k. आ रहा है समझ में? वो सॉल्यूशन था इसलिए हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं. ठीक है, सो 2 2 हो गया 4 प्लस 3 1 3 is equal to k, therefore k is equal to 7. ये हो गया आपका आंसर. अगर सॉल्यूशन है तो फिर डायरेक्ट पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हम लोगों ने क्या क्या देखा. सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म व्हिच इज दिस ax + by + c. किसी भी इक्वेशन में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि कोई अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको लीनियर इक्वेशन में कैसे बनाएं. तो जो अननोन्स है उसको x और y ले लो और उनका गिवन रिलेशन जो है उसको अरेंज कर दो बस. फिर हमने देखा सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को अकेला कर लो, बाकी सब दूसरी जगह डाल दो. तो फिर वो जो अकेला है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल हमें फाइंड करनी है हर बार. मतलब इसकी वैल्यू पुट करते जानी है, इसकी वैल्यू फाइंड करते जानी है. जितनी ज्यादा वैल्यूज पुट करेंगे उतने ज्यादा सॉल्यूशंस आएंगे. कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. वे कैसे फाइंड करने हैं ये दोनों क्वेश्चंस में हम लोगों ने देख लिया. इसमें भी हम लोगों ने 4 सॉल्यूशन फाइंड किए, इसमें भी किए. अब ये वाले क्वेश्चन में आप लोग को ऑलरेडी 2 ऑर्डर पेयर दी थी और बोला था कि गिवन इक्वेशन की वो सॉल्यूशन है या नहीं है चेक करना है. तो हम लोगों ने क्या किया, ये वैल्यूज x और y की जगह पे पुट कर दिए और LHS फाइंड की. अब LHS इज इक्वल टू RHS सेटिस्फाई होता है तो वो सॉल्यूशन है, नहीं होता तो सॉल्यूशन नहीं है. वो हम लोगों ने इसमें किया और इसमें हमें ऑलरेडी बोला गया था कि ये सॉल्यूशन है. तो फिर उसमें जो k है उसकी वैल्यू फाइंड करो. तो अगर सॉल्यूशन है तो डायरेक्टली पुट कर दिया और k की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर दी. तो ये हो गई कंप्लीट बेसिक नॉलेज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको दिया हुआ है तो फिर उसका यूज करके आप लोग उसका ग्राफ कैसे निकालोगे. इसका ग्राफ जो होता है वो एक लाइन होती है
और उसको कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है, ये आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर इससे रिलेटेड इस लेक्चर में जो भी सिखाया गया है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप लोग अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। अगर नासिक से हो तो सन्मति एकेडमी की कॉलेज रोड या फिर मसरूल कोई भी ब्रांच में विजिट करके आप पर्सनली भी अपना डाउट मुझसे क्लियर करवा सकते हो। और ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसको देखते रहने के लिए आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस चैनल पे आपको 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के सारे वीडियोस धीरे धीरे मिलते जाएंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।